यूपी बोले की टीम इस समय पहुंची हुई है यहाँ महेंद्र नगर के जो है राठौर बगीची के पास में। यहाँ देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरह का दृश्य में देखिए कहूंगा कैमरा पर्सन से देखिए दिखाएं, पूरा एकदम ताल तलैया हो रखा है। और ये लगभग जो है एक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड है पूरा। और इस रोड पर हजारों दुकानें हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि दुकानदारों के द्वारा जिस तरह से अपनी दुकानों में जो उनकी पानी भरा और उसके बाद वो लोग अपनी दुकानों को बंद करके कहीं न कहीं अपने घरों में बैठे हैं, जिस तरह से एकदम कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के निश्चित ही लोगों को भारी जो है कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर के लगातार लोगों के द्वारा कहीं न कहीं इस शिकायत को भी अपने जो विधायक से, मेयर से और पार्षदों से लगातार इन लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है। और जिस तरह से नगर निगम के द्वारा यहाँ पे जो पाइपलाइन जो डलवाई जा रही है जो है वो देखेंगे तो मात्र 6 इंची की होगी। 6 इंची की जो इतना बड़ा पानी और इतनी बड़ी सप्लाई को कैसे पास करेगी, इस पे भी कहीं न कहीं लोगों के द्वारा तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी पूरे मामले पर हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसी मोहल्ले के लोग हैं और दोनों तरफ कहें कि रोड के दोनों तरफ यानी कह सकते हैं कि एक तरफ जो है वार्ड नंबर 28 है, तो दूसरी तरफ वार्ड नंबर 60 है। दोनों तरफ भाजपा के पार्षद भी हैं कहीं न कहीं। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि किस तरह की समस्या और कब से जूझ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। क्या कहेंगे जिस तरह यहाँ की स्थिति दिन पे दिन नरक जैसी होती जा रही है। यहाँ आज दिन पानी जल भराव हो जाता है। इस कारण बच्चे भी छोटे-छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, काफ़ी परेशानी होती है उनको। किसी को चोट लग जाती है, किसी की साइकिल गिर जाती है, किसी की ट्रॉली पलट जाती है। यहाँ अधिकतर ये परेशानी हो रही है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग शिकायत करते हैं, उसका कोई हमें पार्षद से शिकायत कर पार्षद से ही शिकायत करते हैं, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप जाओ ऊपर आगे बोलो। अब किसके पास जाए हम? बीजेपी की सरकार मोदी योगी तो बहुत पैसा दे रहे हैं स्मार्ट कहाँ शहर तुम्हारा स्मार्ट सिटी तो में। दे रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा ना दे रहे हैं, वो तो उनको दे रहे हैं जिन जिनको दे रहे हैं काम करने वाले, लेकिन वो काम कर ही नहीं रहे हैं सब समय से। अब ये खोद के डाल दिए, देखिए सरिया निकल रही है जरा जरा सी, ये लोगों के लग रही है, गिर रहे हैं, कमर में घुस रही है, पैरों में घुस रही है। कैसे इसका वो होगा? आप देखिए, आप खुद देखिए सरिया कितनी लंबी लंबी निकल रही है। विधायक से कभी कहा बीजेपी की विधायक है हाँ, किससे यहाँ कोई आता ही नहीं है, किससे आते कहते हैं हाँ ठीक है आएंगे देखेंगे, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए और भी लोग मौजूद हैं यहाँ मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शेखर सक्सेना। क्या कहिए सक्सेना, क्या हालत है? यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है यहाँ पे। जो जल भराव आए दिन जला थोड़ी सी बारिश हो जाए तो यहाँ जल भराव हो जाता है। बच्चे आने आने वाले स्कूल के लिए बहुत परेशान रहते हैं। जल भराव हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो गंदा पानी घरों में जा रहा है, बीमारी किस तरह की है? यहाँ तो हर तरीके की बीमारी चल रही है सर। यहाँ पर डेंगू की भी शिकायत रहती है और मलेरिया भी है और भी बुखार ऐसी अनेक बीमारियां पैदा होती है गंदे पानी से। पार्षद से कभी शिकायत कर करी करी है पर कोई सुनवाई नहीं होती है। 2 दिन पहले ये गड्ढा बड्ढा खुदवाया उन्होंने, कल बंद करा दिया। अब पता हमने कहा भी उनसे, जो कर्मचारी थे उनसे कहा भी भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोले कि अब देखेंगे, बाद में देखेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा। इस तरह की देखिए नर की जिंदगी में लोग जी रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहित राठौर। क्या कहोगे राठौर साहब जो हालात बने हुए हैं? सर ये ऐसा है, ये महेंद्र नगर को कम से कम 1 महीने पहले आके खोद के गए थे। ये बिल्कुल भी इनमें काम नहीं करा है। 1 महीने पहले खोद के गए थे ये, और उसके बाद में पाइप लेके आए हैं 6 इंची का, और 6 इंची का पाइप डालना है इसके से में, और जिससे कि हमें बच्चों को ले आने लाने में दिक्कत होती है। 6 इंची का पाइप तुम्हारे साथ पास कर देगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ सिविल लाइन का पाइप है सर ये। तो बड़ा होना चाहिए, काफी बड़ा इलाका है। वही तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ये कम से कम 10 इंची का पाइप या 12 इंची का पाइप होना चाहिए इसके अंदर डालने के लिए बस। देखिए और भी लोग मौजूद है। क्या कहेंगे दादा जी? दादा, मैं रमेश शर्मा हूँ। मैंने बहुत सालों में देखा है महेंद्र नगर की ये समस्या स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी तक ठीक नहीं हो पाई। हम यहाँ से निकलते हैं तो गड्ढे गड्ढे में पता नहीं लगता कि कब गिर जाए। कल परसों भी मैं निकला था, कल बारिश हो गई तो कल भी मैं गिर गया था, पता नहीं कब पैर टूट गया था मेरा। कोई ना, पार्षद से शिकायत करते हैं? पार्षद तो कहिए ना, सबको दिख रहा है, पार्षद को भी दिख रहा है, वो भी निकल कर जाता है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोलते हैं, विधायक हैं, मेयर हैं? सबको दिख रहा है महेंद्र नगर की समस्या कई सालों से है ये कोई नहीं सुन रहा। 10 साल तो मुझे हो गए निकलते निकलते, मगर इतना पानी महेंद्र नगर में भरा रहता है कि आदमी
24 घंटे नहीं पानी नहीं निकल पाता, इतना घर में घुस जाता है पानी। 3 दिन हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब अलीगढ़ जिले में जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, मगर स्मार्ट सिटी कहीं दिख रहा है महेंद्रनगर में? जो स्मार्ट सिटी बताते हैं ये स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया। आम जगह पे स्मार्ट सिटी नाले बना रही, यहाँ कभी इतने सालों कई सालों से देख रहे हैं सब, यहाँ पे तो कुछ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब टूटी फूटी सड़कें, आदमी चलने का नहीं परेशान रहता है। बीजेपी के पार्षद होने के बाद बीजेपी का ये का मेयर विधायक सब है, सबको पता है। कई बार शिकायत की है उनको, देगा हर बार क्या चले जाते हैं, मगर ठीक कोई नहीं करवाने आता यहाँ पे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेश वासनी है। भैया जी यहाँ पे तो बहुत पानी भरा होता है, और अब अगर तो यहाँ सीवर लाइन बहुत चौक होती है, आए दिन फटी होती है जगह जगह। और ये पाइप लाइन अब जो छोटी डाल रखे हैं, पहले 15 फुट का कम पाइप था इसमें पीवीसी का, और अब तो ये 6 इंची का पाइप लिया है, इससे का पानी निकल जाएगा। इतनी बड़ी पोखर है, ये पानी कैसे पास हो जाएगा? यहाँ कम से कम 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए ये खुद ही जगह है। आए दिन बच्चे गिरते हैं, मेरी दुकान है स्कूल के सामने, और ये आए दिन टिर्री पलटती है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। हमने सभासद बहुत ही की है, कोई सुनवाई नहीं कि हाँ काम हो रहा है, काम चल रहा है, कब तक होगा ये काम है? ऊपर से पैसा आया था, समझ में नहीं आता कहाँ पैसा जाता है। देखिए मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे काफी मेहनत करते हैं। मेरा नाम कुमारपाल है। हम लोग यहाँ से टिर्री लेके निकलते हैं, तो हम लोग परसों भी 2 टिर्री पलटी थी जो पुलिया के पास, वहाँ भी बहुत तंगड़ा गड्ढा है। ये बीजेपी वाले कोई नहीं सुनते, उनका क्या नाम है, सभासद से कही थी तो उन पवन गुप्ता से, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो ऐसा ही रहेगा, जहाँ लोग बाग कूड़ा डालते हैं, तो हम लोग सुनवाई नहीं कर रहे। तो हम क्या करें, क्या समस्या होगी हमारी, इस समस्या को हल करें। सही दादा, जिस तरह से यहाँ से लेके हाथरस अड्डे तक पानी भरा हो, कोई गली ऐसी नहीं जिसमें पानी ना हो। हम देख के आ रहे हैं सब गलियों में, घरों में पानी जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह के हालात है? हालात खराब है, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। अलीगढ़ शहर है, मेन मार्केट है, इसमें दुकानें नहीं खुल रही, दुकानदार सब बैठे हुए हैं अपने हाथ फाथ धर के, कोई काम नहीं चल रहा, किसी रोजगार नहीं चल रहा। स्कूल वाले बच्चे परेशान होकर स्कूल बंद कर दिए गए, इससे ज्यादा परेशानी और क्या होगी? सरकार को तो सोचना चाहिए, इसका कुछ इंतजाम करें। मोदी योगी तो लगातार पैसा भेज रहे हैं, लेकिन अधिकारी खा रहे हैं, काम पूरा कर नहीं रहे, सिर्फ दिखावा है। ये लिस्ट फलानी लिस्ट, कागज पूरे हो गए, साइन हो गए, हो गया काम, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होना, विकास नहीं कर रहे कोई। नहीं, पार्षद तो आपके बीजेपी के हैं दोनों तरफ, इधर का भी पार्षद बीजेपी का, इधर का भी मेयर भी है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? नगर निगम नहीं कर रही कुछ भी, नगर निगम का काम है, वो भी नहीं कर रहे ना कुछ, उनका हक बनता है। क्योंकि और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मोहल्ले? महेंद्रनगर जी। क्या लग रहा है आपको? बड़े साफ सुथरे लग रहे हैं बिल्कुल। सर नर्क है, सर नर्क है, नर्क है। अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जा रहे हैं हमें क्या पता नहीं है। क्या लगता है? शर्म आता है सर, मैं तो अपने विजिटिंग कार्ड पे एड्रेस नहीं डालता महेंद्रनगर। तो क्या लगता है लोगों को बताने में? शर्म लगती है सर, देख लीजिए आप क्या नर्क बना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, पानी भरा हुआ है। मेरे रात में हम लोगों से बात कर रहे, लोग कह रहे हैं कि तमाम हमारे जो परिवार के रिश्तेदार हैं, लोग यहाँ आते नहीं बरसात के। बिल्कुल नहीं आते सर, बिल्कुल नहीं आते, डरते हैं यहाँ पे आने से, टिर्रियां पलटती हैं यहाँ पे। रात में मेरी गाड़ी खुद फंस गई थी जहाँ पे। पहले सड़क बनती है, फिर पाइप डालना भूल जाते हैं, फिर सड़क तोड़ते हैं, फिर पाइप डालते हैं। सरकार का पैसा बर्बाद करके रख दिया सर। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से योगी मोदी लगातार पैसा दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी में शहर आया, चयन हुआ, अब उसके बाद भी लोगों को कहीं न कहीं तमाम आंदोलन, तमाम प्रदर्शन और तमाम नरकी जिंदगी जीनी पड़ रही, क्या कहेंगे? सब पैसा जा नहीं रहा ना सही जगह, स्टेप बाय स्टेप जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा। अधिकारी कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। जहाँ 100 रुपए योगी मोदी जी दे रहे हैं, वहाँ पहुंच ही नहीं रहे। हाँ, बीच में गायब हो रहे हैं सब चीजें। जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, सरकार तो सर बढ़िया काम कर रही है, लेकिन सरकार नीचे के लोग नहीं काम कर रहे ना जो करने चाहिए प्रॉपर तरीके से। अधिकारी नहीं काम कर, बिल्कुल सर नहीं करते। यहाँ पे आता तो है नहीं है कोई देखने के लिए। गाड़ियां बच जाती हैं, हमें तो रात में गाड़ी आते हैं सामान के, लेबर आना मना कर देती है इस चक्कर में। बहुत दुखी है सर सच में। धन्यवाद सर। देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कहीं न कहीं देखिए बात करेंगे। जिस तरह से जो कहीं न कहीं जो लोगों के द्वारा कहा गया है, उन्हीं से जो है, ये बताइए जिस तरह के हालात हैं, क्या लग रहा है? सर यहाँ की समाधान कभी समस्या हल नहीं हो सकती है।
कारण क्या है सर, यहाँ पर जो इतने भी पार्षद वगैरह कभी भी जो भी रहे, सबसे पहले अपनी जेब भरने का काम करते हैं। पहले उनका कमीशन शीट हो जाए सर, काम हो जाएगा। कमीशन की बात है सारी। अब ये 20 फुट का, ये 24 फुट का जो मैं चौड़ा पाइप पड़ना था, ये 6 इंची का कैसे भेज दिया उन्होंने? ये पार्षद सो रहे थे क्या? ये उनकी मर्जी से नहीं आया, ये किसी ना किसी की सेटिंग से तो आया सर। अधिकारी जो भी जुड़े हुए हैं इससे समस्या से, ये इस टाइम कोई नहीं अधिकारी आया। नगर आए तो 2 महीने पहले कह के गए थे कि सड़क पाइपलाइन पड़ जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। अभी तक काम सर हुआ नहीं है। कल 1 हफ्ते पहले गड्ढा खोदा था और कल बंद करके सर सड़क तोड़ रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं, पर काम नहीं हो रहा सर। तो आपके इस रोड पे दोनों तरफ कहा जाए तो दोनों तरफ बीजेपी के पार्षद हैं, बावजूद उसके फिर क्यों नहीं काम हो पा रहा? मेयर भी सही सर ऐसा है ना सर, पैसा ऊपर से आया। उन्होंने जो पार्टी फंड में जो इलेक्शन में पैसा खर्च कर दिए, तो वो कैसे कहाँ से निकालेंगे? उनको भी तो पैसा चाहिए सर। आज के टाइम में मोदी योगी तो पैसे दे रहे भाई, ऊपर से पैसा आ रहा है। अब उन्होंने इलेक्शन टाइम में खर्च करा है, तो पहले वो अपनी जेब भरेंगे नहीं भरेंगे? अब कुछ बच जाएगा उन जो गरीबों के लिए, वो सरकार लगाएगी इसमें। नहीं बचेगा तो फिर पड़े रहिए, इलेक्शन के टाइम पे लगेगा पैसा सर। जब वोट का टाइम आएगा, ये सड़क 2027 में बनेगी, जब इलेक्शन आएगा। ये 10 साल से टूटी हुई सड़क है, 10 साल से इस पर काम नहीं हुआ। ये आज की बात समस्या नहीं है। आप तो इस पानी में पहली बार आप पत्रकार लोग आए हैं, अधिकारी लोग आते हैं, राउंड मार के चले जाते हैं। लेकिन स्थिति देख कह सकते हैं कि जिस तरह का लोगों के साथ जो समस्या है, इसको लेकर के साफ तौर पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल पूरी तरह से कि जिस तरह का जल भराव है, गंदा पानी, कीचड़ का पानी तमाम घरों में जाता है और उसको लेकर के तमाम घरों में बीमारियां जो है कहीं न कहीं फैल रही हैं। उस बीमारियों का तमाम छोटे छोटे बच्चे और जो परिवार में रहने वाली तमाम महिलाएं, जो कहीं न कहीं राहगीर, तमाम लोगों की दिक्कतें होती है। जो है कह सकते हैं कि जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, वो वाकई में नर्क की जिंदगी वाले इस समय हालात बने हुए हैं। अभी यूपी बोले की टीम अब आगे का हाल आपको दिखाएगी। देखिए मेहंदर नगर रोड है और ये देखिए जो रोड है, कह सकते हैं कि रोड नहीं, कम से कम एक नदी के रूप में कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो इस रोड पे हम यहाँ मौजूद हैं, इसको हनुमानपुरी मोहल्ला भी बोलते हैं कहीं न कहीं, और ये पूरी तरह से लबालब यहाँ इस समय 2.5 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। और ये पानी बीती रात जो बारिश हुई, उस बारिश के चलते भरा है और वैसे भी बिना बारिश के भी कई बार यहाँ पानी भरा रहता है। इसकी बैक साइड में देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से कि देखिए जिधर देखिए जो कैमरामैन देखिए मूव कर रहे हैं, ये वाला इलाका देखिए, इधर का इलाका जो है वार्ड नंबर 28 है और ये वाला इलाका इधर का वार्ड नंबर 60 कहीं कहा जा सकता है कि दोनों ही तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। जिस तरह से अगर हम लोगों के द्वारा हाथरस अड्डे से चलकर यहाँ देखा गया तो कोई गली ऐसी नहीं जिस गली के अंदर 3 से 4 फुट पानी न हो, और एकदम देखने में लग रहा है जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल जो होता है। तो कह सकते हैं इस पानी के जल भराव ने कहीं पूरे मोहल्ले में एकदम कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी है पूरी तरह से। और यहाँ तमाम लोग मौजूद है मोहल्ले के, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी है, भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों के द्वारा चुना गया है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो है कहीं विधायक भी बीजेपी से है, मेयर भी बीजेपी से है और पार्षद भी कहीं दोनों तरफ की जो रोड की दोनों तरफ की साइड है, दोनों तरफ के जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी से। हम इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा रमेश चंद्र गुप्ता। अरे क्या कहेंगे कि कौन सा मोहल्ला बोलते, क्या हालत है? इसे मेहंदर नगर हालत खराब है। यहाँ की 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, घर से निकल भी नहीं रहा है आदमी कोई। और यहाँ जो है मार्केट ऐसा है रहा सुमसाम, बिल्कुल कर्फ्यू जैसी हालत है रही है। यहाँ कोई नहीं आदमी नजर आ रहा है यहाँ, और कोई निकल नहीं सकता है इसमें। जिस तरह से जल भरता पानी भरा हुआ है जी, तमाम यहाँ मैं देख रहा हूँ लगातार गाड़ियां कहीं न कहीं जो फंस रही हैं, लोग गिर रहे हैं। हाँ, अरे बहुत हालत होती है, गिर जाते हैं, लग जाती है, चोट खा जाते हैं, बहुत कर रही, लेकिन मरने लायक हो जाते हैं बहुत से आदमी, ये समझ लो आप। मर भी गए हैं और मर भी गए हैं यहाँ। तो जिस तरह से बताइए कि आपके द्वारा कभी इसकी शिकायत अपने जो पार्षद से की, कभी मेयर से की, कभी नगर आयुक्त से की, कभी विधायक से की आपने शिकायत? अरे सबसे की, कोई मतलब सुनवाई नहीं है साहब। क्या कहते हैं? ये कहते हैं आशा करा देंगे, कोई काम होता नहीं है। चुपचाप बैठो आप, आराम से हो जाएगा काम। कोई काम नहीं होता है यहाँ, ऐसे ही कह के चले जाते हैं सब लोग। पार्षद लो, वो लो, मेयर लो और अन्य आदमी लो, मतलब जो है सब ऐसी कह के चले जाते हैं, कोई नहीं कराता कोई काम।
तो देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्षेत्र की जनता, इनसे जानने को। क्या नाम है भैया आपका? सुनील महेश्वरी। सुनील जी, जिस तरह से इस रोड पर जो पानी भरा हुआ है, ये तो लोगों का, यहाँ मुझे बता रहे स्कूल बच्चे भी नहीं जा पा रहे। नहीं छुट्टी हो गई है स्कूल की आज। आज सभी से छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, 4-5 स्कूल हैं बे रोड पे, 4-5 की छुट्टी हो गई है आज। पेपर था आज, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का पानी के चक्कर सब छुट्टी कर दी आज। इस तरह की जो जिंदगी आप जी रहे हैं, नर की जिंदगी, इसकी क्या कभी आप लोग शिकायत करते हैं? मेयर साहब से अभी कही है, मेयर साहब अभी 15 दिन पहले भी आए थे, और परसों ही संडे के दिन वो भी आए थे, नगर आयुक्त साहब भी आए थे, वो भी देख गए। होता कुछ नहीं है। उससे 20 दिन पहले भी आए थे नगर आयुक्त साहब, जब भी कुछ नहीं हुआ। और स्वास्थ्य अधिकारी वगैरह कल परसों आए थे, कुछ नहीं होता। कोई बस जाकर सुनी, जाकर निकाल देता सब। देखने आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, आज तक कछु ना हो। हम तो देख रहे हैं जी, क्या सब देते हैं कि हम करेंगे, होता कुछ नहीं है ना। देखिए और भी लोग मेरे साथ, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोगों के यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, पार्षद से शुरू होती है राजनीति, विधायक तक पहुंचती है, मेयर भी आपके, सब चोर पार्टी है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना पेट भरना है इनको। पूरी सरकार पूरी घपलाबाज है। अच्छा, एक भाई योगी मोदी तमाम स्मार्ट सिटी के नाम पे तमाम उस पर पैसा दे रहे हैं, नाले बनाओ, सड़कें बनाओ, लेकिन हम देखते हैं कि इस रोड पे अक्सर लोग गिरते हैं, किसी का फ्रैक्चर हो रहा, कुछ हो रहा है। सर यहाँ पे लगभग कई लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है, और अभी भी इन लोगों ने यहाँ गड्ढा खोदा है ये लाइने के लिए, जो पास हुई है उसको तो दिखाई नहीं रहे। ये लोग छोटे छोटे पाइप डाल रहे हैं, और उसका क्या मतलब है? सिर्फ पैसा कमाना है और बस बर्बाद करना है जनता को, और कुछ नहीं। ये है तो योगी मोदी जिस तरह पैसा भेज रहे हैं, पैसा नहीं लग रहा है यहाँ? बिल्कुल, आज तक लगा ही नहीं है। 15 साल हो गई सरकार को, अभी तक 1 रुपया नहीं लगा इस सड़क पर। तो 1 रुपया कैसा होता है? बस यही है हमारे। और कई लोग मर चुके हैं, एक हादसा नहीं, कम से कम 4-5 हादसा हो चुके हैं यहाँ पे। यही कंडीशन, खो दियाएंगे और पड़ा रहेगा, खो दियाएंगे पड़ जाएगा। और अभी भी देखो सरिया निकल रही है इतनी लंबी लंबी, और मर जाएंगे। अभी 2-3 लोग पलंग मर गए, और भीड़ पलंग है अभी। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं देखिए बात करेंगे जिस तरह से, क्या कहेंगे? अरे नरक की जिंदगी काट रहा आदमी है, और क्या है ये समझ लो। देखिए और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। भैया आप कहाँ से निकल के जा रहे थे? भैया मैं तो अभी बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ, घर का ही। अब 2-3 दिन से ये सब तो भरा रहेगा पानी, ये तो है नहीं है कि ये हाथ के हाथ निकल जाए। 2-3 दिन भरा रहना है पानी। और सबसे मेन बात, स्कूल है इस रोड पे, स्कूल जाने में अब बच्चे को कैसे ले जाएंगे स्कूल? समस्या ये है, अब बच्चा गड्ढे में गिर जाए, कौन जिम्मेदार है? समस्या तो वही है ना, हेरिटेज है। कम से कम इस रोड पे 5-6 स्कूल हैं, और कम से कम 10,000-15,000 बच्चे तो पढ़ते होंगे सब स्कूलों में। वो बच्चे की कोई बारात हो गई, कौन जिम्मेदार है? और यहाँ पे देखो अभी कम से कम 2-3 दिन तो भरना ही है पानी, कोई सुनने को नहीं। अब देखो, कभी आप लोग पार्षद से शिकायत करते हैं? पार्षद भी तो इसी गली में रहते हैं आगे, उनको भी तो दिख रहा है सब, बोलने की जरूरत ही नहीं है कोई। पार्षद के घर में देख रहा पानी, बोर्ड ही तो लग रहा है, वो तो चैन से सो रहे होंगे ना सब। आए तुम्हारे साथ यहाँ पे, देखें कैसी पब्लिक। देखो कम से कम हजारों दुकान बंद पड़ी हैं, कौन जिम्मेदार है इनका? अब अभी तुम हाथ अड्डे पे निकल जाओ, ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए। अब यहाँ पे देखो कौन है यहाँ पे, जो बेचारे इतने लोग पैसे लगा के बैठे हैं मार्केट में, क्या मतलब है इनका? इससे तो अच्छा ढकेल ले लें, गली गली घूमे, क्या फायदा है इसी मार्केट का? देखो कोई दुकान खुली हो तो बताओ, यहाँ से वहां तक कैमरा लगाओ। अभी मैं गाड़ी से लगाऊं, पैदल जाने की आवश्यकता मुझे आगे तक, गाड़ी निकाल के लाया हूं मैं। क्यों लाया हूं? कि जरूरत है मेरे को, जाना पड़ेगा। कोई तो आज यहाँ पे है नहीं है देखने सुनने वाला। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरह यहाँ मेहंदन नगर के लोग हनुमानपुरी रोड इसको बोलते हैं, जिस तरह की नरकी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, कहीं ना कहीं, चाहे यहाँ के विधायक हों श्रीमती मुक्ता राजा, या फिर यहाँ के जो है मेयर हैं प्रशांत सिंघल, या फिर कह सकते हैं कि दोनों वार्डों के, यानी वार्ड नंबर 60 जो है इधर जो बीजेपी का पार्षद राज बहादुर, या फिर इधर का है वार्ड नंबर 28 जो इधर का इलाका है, इसमें भी पार्षद के इनकी पवन गुप्ता जिस तरह से नाम बताया जा रहा है। इन लोगों से भी लगातार लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्या है आपका? जगदीश प्रसाद गुप्ता। आप तो बहुत पुराने आदमी, क्या है? क्या हाल हो रहा है? यहाँ में पूरी सड़क में हाथरस के अड्डे तक गड्ढे,
और इधर गड्ढे और इधर सड़क तोड़ दी है और कम से कम 50-100 आदमी रोज गिरते हैं। क्या लग रहा है, नरक जैसी स्थिति दिख रही है आपको? मुझे कम सुनाई देता। क्या हालात हो रहे हैं, क्या हालात है? ये तो तर्कू जैसा लग रहा है, आदमी आने का क्या नहीं। हाँ कैद है, हैं? घरों में कैद हो गए लोग। हाँ, घरों में कैद हो रहे। अब ये पानी निकल रहा अभी तक देखो। यूपी बोले की टीम इस समय मौजूद है ये महेंद्र नगर रोड पर, जिसे हनुमानपुरी मोहल्ला भी बोला जाता है। इस रोड पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से दो बाढ़ पड़ते हैं, ये बाढ़ जो है कहीं नगर निगम का जो राज बहादुर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, ये देखिए उनका बोर्ड है, इस पर 60 नंबर का जो बाढ़ है वो इधर की तरफ पड़ता है। तो वहीं कहीं न कहीं पवन गुप्ता जिस तरह से 28 नंबर वार्ड है वो सड़क के इधर पड़ता है। दोनों ही पार्षद इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कहीं न कहीं चुने गए हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा अथक प्रयास नहीं किया गया यहाँ की जनता को राहत दिलवा सके। अगर हम कहीं न कहीं हाथरस अड्डे से लेकर के अगर हम बात करें, जहाँ पर राठौर बगीचे तक लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जहाँ पर कहीं न कहीं कह सकते हैं 3 दर्जन गलियां पड़ती हैं। उन तीनों दर्जन गलियों में 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है। और जिस तरह से आप देखेंगे, जिस तरह से मैं मौजूद हूँ इस समय, ये बिल्कुल बदबूदार पानी है, एकदम नालियां एकदम ओवरफ्लो हैं और कहीं न कहीं गटर सीवर का भी पानी इसमें आ रहा है। जिस तरह की गंदगी को लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ की जो इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और मेयर भी प्रशांत सिंघल भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन जनता जितनी त्रस्त है उसकी जबान से ही अगर आप सुनेंगे तो बाकी में दर्द छलकता है और लगता है कि जिस तरह से इस रोड पर कई स्कूल हैं, बच्चों की जो है लगातार छुट्टी हो जाती है बरसात के दिनों में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पे जहां पहुंची यूपी बोले कार्यक्रम को करने के लिए, तो जो नरक की जिंदगी लोग जीने के लिए मजबूर हैं। यूपी बोले कार्यक्रम में न्यूज स्टेट की टीम के द्वारा जिस तरह से आज आपको दिखाया गया वार्ड संख्या 28, जिसमें पवन गुप्ता जो पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो वहीं राज बहादुर और जो है कहीं 60 नंबर वार्ड के पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। उसी से मिला हुआ देखिए ये इलाका है, इसको अचल ताल बोलते हैं, जहां धर्म की नगरी बोला जाता है। ये पूरा इलाका जो है धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए जिस तरह से लोग पूजा पाठ के लिए जब भी जाते हैं तो इस रोड से निकल करके जाते हैं। ये कहीं न कहीं अचल तालाब रोड बोला जाता है। और इस रोड की जो स्थिति है वो निश्चित ही कहीं न कहीं लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है इस धर्म की नगरी के रोड पर जाने पर। लेकिन अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, पार्षदों के द्वारा और कहीं न कहीं जो है महापौर के द्वारा अब क्या किया जाएगा, कब तक ये रोड बनेगा, नहीं बनेगा, नाला बनेगा, नहीं बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।